कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आप दलितों को ठगने का काम नहीं करें। ये सरकार, आप जो बहुजनों की सरकार, दलितों को वोट हड़पने के लिए आप अभी लगातार आप देख रहे हैं कि भीम चौपाल और बहुजन चौपाल नाम से आप जो यात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले, अपने पार्टी में अपने प्रधानमंत्री के जो सपना आप देख रहे हैं दलितों का वोट लेकर के आप प्रधानमंत्री बनने का, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले बिहार के दलितों पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी रोज़ हत्याएं हो रही हैं, उनकी माँ बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनको न्याय दिलाइए। आपने तो न्याय की परिभाषा को ही बदल दिया। वोट किसी पार्टी को देते हैं लेकिन न्याय की उम्मीद, आप जो कहीं भी घटना होती है तो भीम आर्मी से ही न्याय की उम्मीद रखते हैं। जो अपराधी है, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, उसको बचाने के लिए ये मुख्यमंत्री जो है बिहार के, जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, पिछड़ों के हितैषी हैं, बहुजनों के हितैषी हैं और इनके लिए हम रोज़ नई नई योजनाएं ला रहे हैं कि इनका समाज का विकास हो सके। तो ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया एक बात बताइए कि दलित आईएएस की हत्या करने वाले अपराधी को बेल दे देना और उसको बेल देने के लिए कानून बदल देना कौन सा दलित हित की? जो एसपी अपने ज़िले में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है 10 दिनों के अंदर, जो कि घर पे चढ़ करके, जो कि एविडेंस है कि किन लोगों ने मारा, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसको जिला का कप्तान बने रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी से और बिहार के डीजीपी से मैं मांग करूंगा कि जो वैशाली के एसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। वोट किसी पार्टी को देते हैं लेकिन न्याय की उम्मीद, आप जो कहीं भी घटना होती है तो भीम आर्मी से ही न्याय की उम्मीद रखते हैं। अम्बेडकर जयंती से कुछ दिन पहले एक भीम आर्मी के नेता जो राकेश पासवान हैं, वैशाली से, लालगंज से, उनकी अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके घर पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग आते हैं और उनको गोली से दाग देते हैं और मारने के बाद उनकी हत्या हो जाती है। अभी तक उनकी जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। प्रदेश से चल करके आए अमर ज्योति जी, बात करेंगे इसी मुद्दे पे। क्या कहेंगे सर कि अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे होते हैं भीम आर्मी के लोग और उनकी हत्या कर दी जाती है और लोगों का कहना है कि बिहार में बहुजन की सरकार है। क्या लगता है कि अगर बहुजन की सरकार होती, आपके बहुजनों के लिए अगर वो सोच रहे होते, तो क्या लगता है कि अभी तक उस दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती जिन्होंने भीम आर्मी के एक कैडर नेता की हत्या कर दी गई है? ये तो सोचने वाली बात है ना। बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से हम समझौता नहीं करेंगे। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है भाई? मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में कि वैशाली में हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ राकेश पासवान की हत्या हो गई और हत्या बीते 13 तारीख को हुई और अभी 23 तारीख है, आज 10 दिन बीत गया। और जबकि राकेश पासवान ने अपनी हत्या से पहले बता दिया था कि मुझे कौन धमकी दे रहा है, अम्बेडकर जयंती निकालने से कौन रोक रहा है, उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है और कैसा प्रशासन आपका चुस्त दुरुस्त है कि अभी तक को जो अपराधी हैं घर छोड़ करके भाग गए हैं, फरार हो गए हैं और आप उनको ट्रेस करके गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी बिहार सरकार और वैशाली जिले का जो प्रशासन है उसकी विफलता है। वहाँ के एसपी को तत्काल रूप से वहाँ से निलंबित करना चाहिए और जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं, जिसके ऊपर परिवार के जो लोग हैं, राकेश पासवान के परिवार के जो लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है और उनके परिवार के तमाम जो सदस्य हैं और गांव के जो स्थानीय लोग हैं, उन सबका भी कहना है कि थाना अध्यक्ष का भी राकेश पासवान की हत्या में संलिप्तता है। तो उसको भी जांच के दायरे में लाकर उस दिन का उसका कॉल डिटेल वगैरह निकाल करके पूरी की पूरी जो जाँच है उस पर अच्छे तरीके से करके वहाँ से थाना अध्यक्ष को पहले निलंबित किया जाए, उसको जांच के दायरे में लाया जाए और राकेश पासवान के जो हत्यारे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और राकेश पासवान के परिवार में एक सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री जी तो बिहार के चुनावों में आपको याद होगा, आपने न्यूज़ अगर पढ़ा होगा या उनका बयान सुना होगा, तो कहते थे 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव था कि दलितों की हत्या होगी तो उसको एक सरकारी नौकरी देंगे। तो भैया बिहार में रोज़ दलितों की हत्या हो रही है। जिस दिन राकेश पासवान की हत्या हुई उसी दिन नालंदा जिले में एक मजबूत साथी थे मुन्ना पासवान, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बिहार में दलितों के ऊपर, चाहे नवादा हो, चाहे नालंदा हो या वैशाली हो या मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरपुर के हमारे पूर्व भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे रणजीत जॉन पासवान, उनकी भी हत्या हो गई आज से 1.5-2 साल पहले। उस मामले में भी मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आप दलितों को ठगने का काम नहीं करें। ये सरकार, आप जो बहुजनों की सरकार, दलितों को वोट हड़पने के लिए आप अभी लगातार आप देख रहे हैं
कि भीम चौपाल और बहुजन चौपाल नाम से आप जो यात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले, अपने पार्टी में अपने प्रधानमंत्री के जो सपना आप देख रहे हैं दलितों का वोट लेकर के आप प्रधानमंत्री बनने का, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले बिहार के दलितों पे जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, उनकी माँ बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, उनको न्याय दिलाइए। आपने तो न्याय की परिभाषा को ही बदल दिया है। एक बात बताइए, अभी आपको याद हो, अभी आप देख रहे हो खबर, तो अभी चल रहा है चर्चा में, पिछला बार शौर्य दिवस मनाया गया पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में, और वहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा एक दलित IAS जिसका 1994 में जी कृष्णैया जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे, महबूब नगर के, उनकी 1994 में बिहार के अपराधियों के द्वारा, जो कि सांसद भी रहे हैं और बहुत सारे उस घटना में संलिप्त जो नेता रहे हैं, जो स्वर्ण समुदाय के हैं, अपने आप को बाहुबली मीडिया और तमाम लोग कहते हैं, उन लोगों ने एक दलित IAS की हत्या कर दी। उस मामले में उस जो अपराधी है जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, उसको बचाने के लिए ये मुख्यमंत्री जो है बिहार के, जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, पिछड़ों के हितैषी हैं, बहुजनों के हितैषी हैं और इनके लिए हम रोज़ नई नई योजनाएं ला रहे हैं कि इनका समाज का विकास हो सके। तो ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया एक बात बताइए कि दलित IAS की हत्या करने वाले अपराधी को बेल दे देना और उसको बेल देने के लिए कानून बदल देना कौन सा दलित हित की बात है? तो ये बहुत ही सोचने की बात है हमारे समाज के लोगों को भी। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये कहने को सिर्फ बहुजनों के, दलितों के हितैषी हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो लगातार जो इनकी क्रियाकलाप रहा है वो सारा का सारा बहुजन विरोधी, दलित विरोधी ही है। तो मैं मांग करता हूं कि राकेश पासवान के जो बेटे हैं उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए और तत्काल प्रभाव से जो बिहार की सरकार है, वैशाली की पुलिस है, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। क्योंकि जब राकेश पासवान की हत्या हुई घर पे चढ़ करके, तो उनको उनके दोनों बेटे, उनकी माँ, उनके भाई उस घटना के आई विटनेस है, वो गवाह हैं। अगर उनको सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि कल को जो अपराधी हैं जिनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि राकेश पासवान के घर पे जाके गोली मार सकते हैं, तो उनके भाई की, उनके बेटों की, उनकी माँ की भी हत्या करवा सकते हैं। तो बिहार की जो सरकार है उससे मांग है कि राकेश पासवान के परिजनों को नौकरी, सुरक्षा और जो अपराधी फरार हैं अभी भी उस घटना में, उन सबको जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्या लगता है कि वहाँ के जो DSP है, थाना प्रभारी है, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, और ना ही वहाँ के DSP को सस्पेंड किया जाता है, ना ही थाना प्रभारी को, क्या लगता है कि DSP और थाना प्रभारी उन लोगों से डर गए हैं कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन उन लोगों की जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं? देखिए मैं बता देता हूँ, उस दिन जिस दिन की घटना है, जैसे ही मुझे खबर पता चली कि राकेश पासवान की हत्या हो गई, उस रात ही हम लोग वहाँ गए थे राकेश पासवान के गांव में। और वहाँ पे गए तो हमारे समाज के हज़ारों लोग जिन्होंने ये मैसेज, ये खबर सुनी, वो सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ कि हम लोग जो है संविधान को मानते हैं। अगर उस दिन वहाँ पे अगर हम लोग संविधान को नहीं मानते तो इतने लोग इकट्ठा थे कि जो भी अपराधी थे ना, उनके साथ उस दिन ही राकेश पासवान को न्याय दिलाने के लिए लोग कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे। लेकिन हम सब ने सहनशीलता का परिचय दिया और वहाँ के जिला प्रशासन के भी लोग आए हुए थे। थाना प्रभारी तो डर के मारे गांव में घुसने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो DSP थे, SDM थे और तमाम जो जिला के वरीय पदाधिकारी वो सब आए थे। उन सब ने कहा था कि हम लोग पूरा जो आपकी मांग है सबको मानेंगे, लेकिन उस मांगों को मानने की बात कह करके हम सब ने उनकी बातों को भी माना, उनके भी मान सम्मान को रखा और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बॉडी को लेकर के गए। लेकिन वहाँ पे अभी भी न गिरफ्तारी हुई, न थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया, न अपराधी कोई पकड़ा है, न सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया। तो ये सारा का सारा जो मामला है वहाँ पे तो मैं यही मांग करूँगा कि तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित किया जाए, उसको जांच के दायरे में लाया जाए और जो वहाँ के SP हैं उनको भी निलंबित किया जाए। क्योंकि जो SP अपने ज़िले में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है 10 दिनों के अंदर, जो कि घर पे चढ़ करके जो कि एविडेंस है कि किन लोगों ने मारा, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसको जिला का कप्तान बने रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी से और बिहार के DGP से मैं मांग करूँगा कि जो वैशाली के SP हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। आज तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी के भी घर में घुस करके कोई जा करके हत्या कर दी जाती है तो उसके एक दूसरे और भी परिवार है, उनको भी डर बना हुआ रहता है।
बिल्कुल 10 दिन हो गए हैं और वो घर पे जिस तरह से चढ़ ऐसे कर अवस्था में वहाँ के जो थाना प्रभारी है, सबसे पहले तो उनको निलंबित ही करना चाहिए। इसलिए निलंबित करना चाहिए कि अगर आप किसी की जान नहीं बचा सकते, एक हत्यारे को आप एक हत्यारे को आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी की सुरक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षा दे सकते हैं। जो थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र में, अगर मानते हैं कि क्राइम हर जगह पुलिस नहीं रहती है, लेकिन जो थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्राइम होने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, उसको थाना अध्यक्ष बने रहने का कोई हक नहीं है। उसको तो मैं चाहता हूं कि उसको जांच की दायरे में ला करके, अगर वो दोषी है, अगर हो सकता है कि उसकी भी अपराधियों से साठगांठ की बातें आ रही है, अगर सामने आती है बात, तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपका संदिग्ध है कि ये थाना प्रभारी भी इस हत्या में शामिल? मेरा नहीं, वहाँ के सारे लोग, राकेश पासवान के परिजन, उनके भाई, उनके बेटे, सब लोग, गांव के लोग भी कह रहे थे कि जो थाना प्रभारी था वो राकेश पासवान को पसंद नहीं करता। उसने भी धमकी दिया था कि तुमको अम्बेडकर जयंती निकालने का हम परमिशन नहीं देंगे, और राकेश पासवान ने कहा था कि कौन देखते हैं कौन रोकने वाला है, हम अम्बेडकर जयंती निकालेंगे। लेकिन दुख की बात है कि अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है, वो भी अपने घर पर, जहाँ पे कि लोग जो है अपने घर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन घर में घुस करके गोली मार देना सरेआम दिखाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का, अपराधियों के अंदर कोई डर भय नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर राकेश पासवान के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो अभी बहुत जल्द भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से वैशाली ज़िले में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। और हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी वहाँ पे आएंगे उस आंदोलन में, और जिला प्रशासन, डीएम, एसपी और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनका, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, घेराव होगा, उनके कार्यालय में ताला बंद कर देंगे। राकेश पासवान के हत्यारे जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, हम लोग माफ़ नहीं करने वाले हैं बिहार की सरकार को और प्रशासन को। भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर भाई आज़ाद, उनका कहना है कि हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, इतने दिन के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनके कार्यालय पे ताला बंद कर दिया जाता है। क्या बात सही है? सही बात है। हमारे नेता जो हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, ट्वीट भी किया है, परिवार के लोगों से बात भी किए हैं उन्होंने, और उनको आश्वासन दिया है कि कोई नेता जिसको आप वोट देते हो, बिहार में तो लोग वोट किसी पार्टी को देते हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद, आप जो कहीं भी घटना होती है तो भीम आर्मी से ही न्याय की उम्मीद रखते हैं कि हमें चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, न्याय दिलाएंगे, हमारे हत्यारों की गिरफ्तारी करवाएंगे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाएंगे। तो ये हम लोग दावे के साथ बता देते हैं, भले आप किसी भी दल को वोट देते हो, किसी भी नेता को वोट देते हो, लेकिन भीम आर्मी के लोग अपने समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान पर अत्याचार पर चुप बैठने वाले नहीं हैं, और अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए लड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया और राकेश पासवान के हित के बारे में आपने भी अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।